सर पीटीआई का बल्ला तो एक पहेली बन गई है कि कभी ये बल्ला खूब छक्के मारता है और कभी बॉल मिस करके ये क्लीन बोल्ड हो जाता है। आपके ख्याल में क्या आपको लगता है कि बैलेट पेपर के ऊपर ये बल्ले का निशान मौजूद होगा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर हल्के में अपने उम्मीदवारों की निशानदेही करनी पड़ेगी? देखें, ये फैसला तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी है और पेशावर हाई कोर्ट में भी है और फैसला तो वहीं से आ जाना है और 13 मई से पहले आ जाना है और फैसला भी क्लियर हो जाएगा कि बल्ला होगा या नहीं। कि चूंकि अब मामलात अदालत में जा चुके हुए हैं, हम और आप बात कर सकते हैं और हम बैकग्राउंड में बात कर सकते हैं कि अगर कभी नवाज शरीफ से जब शेर छीना गया था और पीटीआई उस पर मिठाई ना बांटती, आज से 5 साल और 10 महीने पहले जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के 11 रुकनी फैसले के खिलाफ 3 रुकनी बेंच ने सहूलतकारी की इमरान साहब के लिए उस वक्त और वो साकिब निसार साहब ने किया और शेर का निशान सेनेटर से ले लिया। जब ले लिया तो वो फैसला इन फील्ड है। पहली बात, मैं ये 13 नवंबर से मुसलसल बात कर रहा हूं कि मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि ये काम होने जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैंने ये सुना कि आपने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केस में 11 रुकनी बेंच के पुराने फैसले का हवाला भी दिया और आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी सियासी जमात के लीडर से चेयरमैनशिप यानी पार्टी की चेयरमैनशिप नहीं छीनी जा सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना हो। लेकिन अभी आपने मियां साहब की भी एग्जाम्पल दी, लेकिन यहाँ तो सर मुख्तलिफ फैसले आते रहे ना। अगर मियां साहब का फैसला 3 रुकनी बेंच ने जो दिया, अगर आप कहते हैं कि वो दुरुस्त नहीं था, उस पर बहुत तनकीद भी होती है, तो फिर इमरान खान को जो चेयरमैनशिप से हटाया वो फैसला दुरुस्त कैसे हो सकता है? मैं यही तो कह रहा हूं, क्योंकि हमारे जज शौरी और लाशौरी फैसले देने के आदी हैं। उनका दिल करे तो वो आइन को रीराइट कर देते हैं 63A की सूरत में। हमारी अदलिया ने कौन सी एग्जाम्पल ऐसी तय किया है कि हम उसके ऊपर, बल्कि खुद अदलिया नहीं स्टैंड करती कि कैसे कैसे माशाल्लाह शगुफे फैसलों में छोड़े हुए हैं। तो फिर हम और आप तो बहस ही कर सकते हैं ना। फैसले तो जिन्होंने करने हैं वो शौरी करें या लाशौरी, वो कह देते हैं कि हमने एक वक्त में यह फैसला किया था कि पनामा में ताउमर नवाज शरीफ नाअहल हैं और जब फैसल वावडा का केस आता है तो वो झुक के कि ये तो बड़ी ज्यादती है, ये तो बड़ी गलत है और मेहरबानी करें, ये करें, वो करें, और वो फैसला बदल देते हैं। और लिखने वाले जज वही हैं, चाहे वो साकिब निसार साहब के साथ हों तो उमर अता बंदयाल साहब मोहतरम थे, और जब वो खुद बेंच की हेड कर रहे थे फैसल वावडा के, तो तब भी उन्होंने यही किया कि बस आपको एक टाइम के लिए कर देते हैं फारिग। सर, मतलब ये मेहरबानी है ना। यहाँ हमें ये बता दीजिए, एक मिनट वहाँ पंचायत और तशरीह चल रही थी, वहाँ आइन और कानून मुकद्दम नहीं था। वहाँ वो कहते हैं ना, फेस देख के फैसले हो रहे थे, केस देख के नहीं हो रहे थे। अगर हमारे यहाँ ये फेस देख के ना होते, केस देख के होते, तो आज बहुत सारी चीजों के ऊपर उठता। और जो बात आपने क्लियर तो कर दें कि फिर हम क्या समझे कि मियां साहब की नाअहलियत गलत है तो इमरान खान की भी गलत है, या अगर उनकी सही है तो इमरान खान की भी सही है? देखें, मैं ना इस तरह की बात में आता नहीं। मैं आपको जवाब बताता हूं। तो आप यही कर रहे हैं ना। अगर पता था ये बात किसी एक मिनट, आपको पता है कि सबको पता था कि अकबर एस बाबर ने छेड़ दिया है, वापस सेनेट इनके इलेक्शन को उछाल दिया गया पीटीआई की तरफ, क्योंकि आप बल्ले की जुबान में बात कर रही थी तो मैं भी वापस कह रहा हूं कि गेंद उसमें उछाल के पीटीआई के ग्राउंड में भेजी गई। तो ये बात नियाजुल्लाह नियाजी साहब को पता थी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए कि अकबर एस बाबर क्यों आए हैं। वो कहते नहीं, वो टाइम के बाद आए थे। भाई उसका मुंह बंद करते कि लो लड़ो इलेक्शन, खान साहब के वोटर के मुकाबले में वो कितने लाते? सर, मैं सवाल कर लूं प्लीज, ये समझते हुए अभी ये जो आपने बल्ले को उछालने की बात की, सिर्फ ट्विटर पे एक मिनट, सिर्फ ट्विटर पे किसी की जात के ऊपर, यानी एक खातून रो रही है और आप उसके ऊपर ट्रेंड चला देंगे तो इससे फैसले नहीं बदले जाते। अच्छा, ये अकबर एस बाबर ने जो आके बॉल उछाली ना, आमिर इलियास खान साहब, आईनी और कानूनी रास्ता भी निकालना पड़ता। अब ये जो अकबर एस बाबर ने आके बॉल उछाली और वो नौरीन फारूक खान ने, जो कि नाकदीन या सियासी मुखालफिन ये बात करते हैं, लेकिन उससे पहले तो ये बॉल इलेक्शन कमीशन ही नहीं उछाल चुका था। 22 ये इनके जून 2022 के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, वो तो ये इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ किस्म के एतराजात लगाकर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शोकॉज नोटिस दिया, उसके बाद इनके इंतखाबात का लदम कर दिए। तो सर, तासुर तो एक यही किया ना कि वजूहात कुछ भी हो, कोई चैलेंज करे या ना करे, मकसद सिर्फ ये है कि बल्ले को बैलेट पेपर से दूर रखना है। 2021 में पहला नोटिस गया था जब पीटीआई के जो बहुत बहादुर उस वक्त उस पीटीआई के वो कह रहे थे हमारे आइन में 5 साल है,
फिर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि नहीं, आपके आइन में 4 साल है कि आपको इलेक्शन कराना है। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपका मुकाबला है तो आपको अपने हथियार पूरे करने हैं ना, कानूनी और आईनी तौर पे चीजें आपने पूरी करनी है, जिसके ऊपर ये पता है कि उनके लिए मुश्किलात आ चुकी हुई हैं। कोई मैं और आप छुप के तो नहीं बात कर रहे कि 9 मई करने के बाद मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ ना, तो फिर आपको अपने हथियार यानी सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे पूरे रखने चाहिए, ताकि आपसे जो भी सवाल हो, आपके पास बड़े बड़े लॉयर हैं यहाँ हमारे पास, तो उनका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आमिर इलियास फाना साहब, कल सेनेट में जो करारदाद पेश हुई वो मंजूर हो गई, आप उसे कैसे देखते हैं और आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी थी? क्या ये कोई सोची समझी वारदात है, कोई साजिश इसको कहा जा सकता है, या कोई शरारत है? पारस, देखिए, मैं नॉर्मली कोई बात का जवाब नहीं दिया करता, लेकिन चूंकि मेरी बात को शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि ये मुस्लिम लीग नवाज का वर्शन है, मैंने टोटल बात की थी इलेक्शन कमीशन के फैसले पे, उसके ऊपर जो बात इन्होंने बंद बाना कि हमें अदालत से मिलेगा, मैंने भी यही कहा था कि फैसला अब अदालत के पास चला गया, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ हुआ, और मैंने 9 मई का जिक्र किया। अब अगर इसको ये जो भी वर्शन समझें तो उस वर्शन का जवाब ये भी हो सकता है कि क्या खान साहब ने डबल गेम खेली थी या शेर अफजल मरवत खान साहब ने डबल गेम खेली, कि एक दिन ये कहते हैं कि हमें चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद है जी, फिर उसी दिन उनके चेयरमैन, नए चेयरमैन कहते हैं एतमाद है, ये जवाबन कहते हैं जो आपने बात भी की, और आज इन्हें पीछे हटना पड़ा। तो क्या ये बानी चेयरमैन डबल खेल रहे हैं कि प्रेशर में लाओ, जो काम सोशल मीडिया पे हो रहा है वही प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी किया जाए कि जनाब एक दफा कहो कि अदम एतमाद है, और वो डर जाएंगे काजी साहब। अब जो पत्थर पे लकीर की बात आपने इलेक्शन की थी, मैं अब उस पर आ जाता हूँ, काजी साहब के साथ ही। देखें, इस मुल्क में अगर इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, जो कि होने हैं, तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस की वजह से होने हैं। मैं कभी काजी फायद ईसा साहब से नहीं मिला, लेकिन ना मिलना कोई जरूरी नहीं होता, बंदे का पता चल जाता कहां खड़ा है। ये उनका ही प्रेशर होना है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, वरना हर पार्टी, हर बंदा, हर इदारा मशकूक करार दे दिया जाएगा, और जब तक इलेक्शन नहीं होते हम और आप ये प्रोग्रामों में बहस करते रहेंगे, वो बंदा नहीं मानेगा, या इदारा खत्म होगा, आप सुप्रीम कोर्ट में चेंज लाएंगे, इलेक्शन तो काजी साहब ने करा के देने हैं। अब तैयारी करें हर पार्टी, वो सेनेट के इलेक्शन में दाव लगाए। बीएपी, बिल्कुल सीधी सी बात है, बीएपी ने ये एक प्लान किया था, अपने लोगों को बुलाया था, और मुझे बीएपी के एक सेनेटर ने बताया, मैंने अपने रिपोर्टर को फोन किया कि यार ये करारदाद आ रही है, इतनी देर में बैरमन तंगी साहब बोल पड़े, उसने कहा जी काम शुरू हो गया जो आप कह रहे थे। ठीक है जी, ये कुछ ही ना इन करारदादों से इलेक्शन कमीशन को फर्क पड़ना है और ना सुप्रीम कोर्ट को। और आमिर इलियास खान साहब, यहाँ पर एक बात, अपना वर्शन देना पड़ा, जिसमें आपके सोर्सेज क्या कहते हैं सर कि महज सेनेटर दिलावर खान जो है वो उन्होंने सोचा, वो खुद ही खड़े हुए और उन्होंने करारदाद पेश कर दी। सर बीएपी को भी तो किसी ने कहा होगा ना, या खुद ब खुद ही वो शुरू हो गए? आपको मैंने लफ्ज दिलावर का बोला ही नहीं, और मैंने कहा कि बीएपी के एक सेनेटर ने हमें बताया कि प्लान, और बीएपी का नाम क्यों ले रहे हैं, उस पे सादिक संजरानी साहब चेयरमैन है, ठीक है, लेकिन उनके बारे में पीपल्स पार्टी के जो एक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं और को चेयरमैन भी हैं, उन्होंने क्या कहा, फैज चला गया, तेरा क्या बनेगा, उन्होंने कहा अब आप खड़े में। बीएपी तो बनी ही एस्टैब्लिशमेंट की मदद से थी, और उसको बजाहिर ओन जरदारिया था, और खान साहब ने वोट डाल के उनको चेयरमैन बनवाया था। जब इक्तदार में आ गए, सेनेट के इलेक्शन भी हो गए और चेयरमैन सेनेट भी बनवा दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे सारे एक जैसे हैं, पीएमएलएन ने भी उन्हीं से फैज हासिल किया है अपने पूरे 16 महीने में, वो उन्होंने कोई अदम एतमाद की तहरीक नहीं ले आए, उनके साथ रहे। लिहाजा ये मैंने आपको कहा है, कोई इदारा, उसमें एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, उसमें इलेक्शन कमीशन मौजूद है, और बतौर पार्लियामेंट इदारा आप आपने नहीं लिया था, मैंने इसलिए लिया कि करारदाद उन्होंने पेश की थी, वो पूछ रही हूँ कि वो खुद ही खड़े हो गए। ओ भाई, इस तरह के लोग, मैं उनको नो बॉडी कहते हुए कह रहा हूं कि जिन्होंने की, मैंने आपको उनका नाम लिया कि ये तो इस्तेमाल पीटीआई के लिए भी हुए, ये नून लीग के लिए भी हुए, ये मौजूद हैं लोग कि जी हम अवेलेबल हैं, आप हमसे ले लें। ये चेक किया जाता है। पहले किसी जमाने में अखबार में एक फिलर छोड़ा जाता था, खबर लगवाई जाती थी, क्या एक्शन और क्या रिएक्शन होगा, फिर तरदीद कर दी जाती थी, फिर सोशल मीडिया पे शुरू हुआ, अब पार्लियामेंट के अंदर शुरू हो गया कि करारदाद ले आओ। करारदादें पहले भी पास हुई थी, बता दिया, नाम नहीं ले रहे, माहौल कुछ और था, आज कुछ और हैं। मैंने कहा बता रहे हैं सारे, लेकिन उनके नाम नहीं ले रहे जो ये काम सारे करवाए जाते हैं जहां से। नहीं, मैंने आपको एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया कि उनके ऊपर इल्जाम आ रहा है इस करारदाद का। मैंने तो कोई चीज नहीं छुपाई आपसे।
मैंने ये कहा है कि फिर काजी फायद ईसा नहीं होंगे, और काजी फायद ईसा किस सूरत में नहीं होंगे? अगर जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा, इमरान खान और आरिफ अलवी के होते हुए वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने अपने ब्रदर जजों के तज़हीक आमेज क्वेश्चंस को फेस कर सकते हैं अपनी वाइफ के साथ, और वो पैदल घर से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, वो नहीं भागे, वो नहीं घबराए, तो आपका ख्याल है कि वो अब घबरा जाएंगे? जिसकी ज्यादा से ज्यादा उनकी किसी सास की कोई ऑडी आई हुई है, किसी का ट्रक भागा हुआ है, उनका तो क्रिस्टल क्लियर काम है। मैं उसकी बुनियाद पे आपको कह रहा हूं कि आप उन्हें नहीं डरा सकते। जी सर, आपको और हमें खड़े होना पड़ेगा। मीडिया पहले हमेशा से आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। आमिर इलियास राना साहब, लास्ट कमेंट। जी सर। देखें, बड़ी क्लियर सी बात है कि जिन सेनेटर्स की जुबान गंग होने की बात, गुंग होने की बात कर रहे हैं, इनके लोग नहीं बात कर रहे। मैं तो बड़ी खुल के बात कर रहा हूं जी जी। कि किसने क्या बात की। मेरी मौकफ को जो मर्जी कह लें, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर मैं सच बोलूंगा तो वो तकलीफ होती है। मैंने जो बातें की हैं, इनके लोग नहीं बात करते कि कहां से क्या प्रेशर आया, किस तरह बीएपी की करारदाद आई। बात यह है कि अपने वोटर को 8 फरवरी को हर पार्टी को ले जाना पड़ेगा ना। इंतखाबी कैंप में जो वोटर जाएगा उसके अंदर, पोलिंग स्टेशन के अंदर, उसको आप जीरो नहीं कर सकते। 2018 में भी जिन लोगों ने, नून के लोगों ने पहरे दे लिए थे, तो आरटीएस नहीं बैठने दिया था। जहां वो समझे कि जनाब बिल्कुल ठीक हो गया, वहां आरटीएस ने रिजल्ट बदल दिए थे। आपको अपने वोटर की तैयारी करनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हालात हो। मौसम 3 फरवरी 1997 को भी ठीक था, इससे ज्यादा सर्द था। इलेक्शन इस मुल्क में हुए थे। इस मुल्क में कई दफा सख्त सर्दियों में इलेक्शन हो चुके हैं। ये जवाब ना बनाए। जिस पार्टी को इलेक्शन में अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, उनको इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, नामसाइद हालात हो या कुछ भी हो, लीडरशिप का ये तकाजा है कि वो अपने कैंडिडेट्स को भी खड़ा रखे और अपने वोटर को ले जाए। यही कामयाबी होगी पाकिस्तान की भी और जमहूरियत की। बाकी बातें हैं।